हर हर महादेव, जय श्री राम। आज की ये सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष जो रखने जा रहा हूँ, इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे अपने जो सगे होते हैं वही हमारे साथ कई बार ऐसा कर देते हैं या तंत्र में ऐसा आघात करवा देते हैं कि सारी जो जीवन है किसी की वो पूर्ण रूप से नष्ट होने के कागार पर आ जाती है। और इसके साथ में ही ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि क्यों अपने पहने हुए वस्त्रों को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए, ये अकारण ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। जैसे कई लोग अपने वस्त्रों को किसी को भी दे देते हैं कि हाँ भाई दूसरा है कोई वो पहन जाएगा, बच्चों के दे देते हैं, विशेष रूप से बच्चों के तो कभी नहीं देने चाहिए, अपने दे देते हैं। वो क्यों नहीं देने चाहिए? तो सीधा मैं इस घटना पर आता हूँ जो कि मेरे समक्ष आई थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी अनुभव मैं साझा करूं, जिससे कि आप लोग भी सचेत हो जाएंगे और आप लोगों को भी दो सीख मिलने को मिलेगी कि कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो उसके ऊपर पूर्ण रूप से इस प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए। द्वितीय कि अपने पहने हुए वस्त्रों को ऐसे ही किसी को मांगने पे नहीं दे देना चाहिए। ये जो घटना है ये एक स्त्री का हमारे पास में केस आया था, मेरे पास में। उनके साथ में समस्या ये थी कि उनका सर बहुत भारी रहता था। इसके साथ साथ में उनके और उनके पति के बीच में हर बात पे विवाद थे। उनकी शादी को बहुत समय नहीं हुआ था। उन्होंने जो बताया था उस समय शायद 6 या 8 महीने का समय बताया था कि इतना ही हुआ था समय। और उनके पति के बीच में या उनके जो घर ससुराल में और भी जो लोग थे उनसे बिल्कुल भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। हर बात में लड़ाइयाँ होना, तकरार होना, और विषय यहाँ तक पहुँच चुका था कि पति पत्नी अलग भी होने के स्तर पर आ चुके थे। अर्थात उन लोगों के बीच में जो तलाक का जो प्रकरण है वो भी शुरू हो चुका था और कोर्ट के केस भी हो चुके थे। आपस में मारपीट और इत्यादि और तलाक के प्रकरण इसी पे, जैसा कि आप लोग आम विषय जानते हैं, इस तरह की चीज़ों में जो होता है। तो ये देव कृपा से कहीं ना कहीं प्रेरित होके इनकी जो बात थी वो हमारे तक पहुंची। उन स्त्री ने नहीं संपर्क किया था क्योंकि स्त्री तो करेंगे नहीं, उनके जो ससुराल पक्ष वालों ने कहीं ना कहीं से देव कृपा से प्रेरित होके संपर्क किया था। तो मेरे समक्ष जब ये चीज़ आई, जब हमने ये खंगालना शुरू किया इन चीज़ों को, तो इसमें ये निकल के आया कि इनके ऊपर जो ये महिला थी जिनकी अभी शादी हुई थी, उनके ऊपर किसी तरीके का तंत्र का आघात किया गया है। अब विषय ये था कि तंत्र का आघात तो किया गया है, परंतु किस प्रकार के तंत्र का आघात किया गया है ये देखना जरूरी है। क्योंकि सामान्य रूप से ये जहाँ से जिस क्षेत्र से आती थी भारत के, वहाँ पे बहुत कुछ इस तरीके की तांत्रिक गतिविधियाँ होती हैं कि बहुत कुछ तरीके की, जैसे कि आपके बाल लेके कर दिया गया, वस्त्र लेके कर दिया गया, पैर की मिट्टी लेके कर दी गई। तो किस तरीके की चीज़ इनके ऊपर किस तरीके का तंत्र किया गया था वो देखना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि काटने के लिए भी देखना होता है कि किस प्रकार का तंत्र किया गया है। और जो महिला थी जिनकी शादी हुई थी वो सहयोग कर नहीं रही थी, क्योंकि वो तो खुद ही तंत्र से पीड़ित थी। और वो तो उनके ऊपर तो एकदम ये सवार था कि हाँ भैया बस मुझे इस घर को छोड़ के कहीं भी जाना है। वो तो वहाँ पे रहने के चक्कर में ही नहीं थी। ससुराल वाले बहुत परेशान थे क्योंकि जो लड़की का स्वभाव उन्होंने शादी से पूर्व देखा था उससे बिल्कुल विपरीत प्रभाव था इनका, विपरीत ही स्वभाव हो गया था। अब किया क्या जाए? तो कहीं ना कहीं से जब ये चीज़ें टटोलनी शुरू करी या मालूम कराया गया तो पता चला कि हमने जब इस बात को देखना शुरू किया तो मुझे यही पता चला कि इनका कहीं ना कहीं से इनके वस्त्रों पे या बालों पे, दो में से एक चीज़ पे ये तंत्र किया गया है। मैंने इनके ससुराल वालों को बोला कि भाई आप पता करिए कि क्या विवाह के समय पे इनका किसी ने किसी तरीके से बाल इत्यादि उठाने की कोशिश करी गई हो या इनके वस्त्रों को किसी तरह से मांगा गया हो, कोई भी पहने हुए।
क्योंकि नए वस्त्रों का तो इसमें होता नहीं। तो आप ये पता करने की इनसे कोशिश करिए, जब कभी इन ये शांत स्वभाव में बैठी हूँ तो पता करने की कोशिश करिए। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद इन लोगों से जब दोबारा चर्चा हुई तो इन लोगों ने बताया कि विवाह के मतलब जब विवाह का वो चल रहा था, जितने दिनों में विवाह होता है इनकी विवाह मतलब इनके तरफ इन दोनों की तरफ से तय हो गया था, और विवाह का जब चल रहा था तो इनकी जो भाभी थी, भाभी का मतलब जो लड़की की जो भाभी थी, जो उनके भाई की जो पत्नी थी, वो देखने में तो इनका और उनका मतलब बहुत बनती थी, अर्थात ननंद भाभी की बहुत अच्छे से बनती थी। परंतु उसने शादी के समय पे इनसे इनके पहने हुए कपड़े मांगे थे। अब कपड़े भी कैसे मांगे थे वो भी आप समझ लीजिए कि हाँ, हमको तुम्हारे नए कपड़े सिलवा के देने हैं शादी में, तो तुमको ये अपने पुराने कपड़े का नाप लेके आओ, मतलब नाप लेना है, इसलिए आप पुराना कपड़ा एक हमें दे दो, पहना हुआ सूट होगा, जो भी चीज़ होगा, तो वो दे दिया गया। अब मैंने इनसे कहा कि आप ये पूछिएगा कि क्या उन्होंने वो कपड़ा मतलब जो नाप लेने के लिए लिया था वो वापस ला के दिया इनको, या घर में कहीं भी वापस ला के रखा। तो फिर 2 दिन बाद जब उन्होंने ये पूछा होगा और मुझे बताया कि नहीं, वो कह रही है कि जो कपड़ा ले गए थे वो हमें वापस नहीं दिया उन्होंने, और इतना भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो कपड़ा नहीं था कि कोई फेंक दे। तो ये तो पता था कि तंत्र का आघात है, अब ये भी पता चल गया कपड़े के माध्यम से है। तो अब ये विषय खुल के आया कि भाभी ने कपड़ा मांगा था। ठीक, अब भाभी ने कपड़ा मांगा था और उसके बाद से ही, शादी के समय ही इनका जो था ये पूरी तरीके से इनके ऊपर तंत्र का आघात करा दिया गया। और अब जरूरी नहीं, अब इसमें ये भी नहीं हम सीधे तौर पे कह सकते कि भाभी ने तंत्र कराया, भाई कोई आधार भी तो चाहिए, हमें तो मालूम है, सामने वाला कैसे उस पे इस बात पे यकीन करेगा। तो इनकी जो भाभी थी ये फ़ोन कर करके बार बार पूछती थी, और तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है, और तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है। पहला तो यहीं से पकड़ में आ गया कि इनकी भाभी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद में विषय क्या निकल के आया कि जो अब भारत में जो शादी के समय पे जो भी देन लेन की प्रथा होती है, तो इनकी भाभी नहीं चाहती थी कि इनके भाई का आवश्यकता से अधिक धन खर्च हो। आप लोग समझे कि इनका भाई आवश्यकता से अधिक अपनी बहन पे धन खर्च करे, इसको ये भी दे, वो भी दे, वो भी दे, वो भी दे। और जब भाई भी नहीं मान रहा था, और जो ननद थी अर्थात जो स्त्री थी, इनको बहुत ज़्यादा ये किया गया, तो ये तन गई कि अब मैं देखती हूँ कि मतलब तू जहाँ, इसके मन में ये आ गया होगा कि तू जहाँ जा रही है तो वहाँ कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि भाई ने भी बोल दिया होगा उसको कि हाँ, मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है। तो अब अपने पति पर थोड़ी ना कराएगी, रहम तो उसको उसके साथ में है। तो खुंदक तो ननद से निकाली उसने। तो वहाँ से उनके विषयों को जब पकड़ा गया तो फिर तंत्र काटा गया और तंत्र सब कुछ किया गया। और जो लड़की, मतलब वो जो लड़की थी जो कि कोर्ट के दरवाजे तक पे खड़ी हो गई थी कि मुझे तलाक चाहिए, कोर्ट की मेरे ख्याल से 1 या 2 उनके डेट भी पड़ चुके थे, वो लड़की का दिमाग ऐसा शांत हुआ फिर उसके बाद से कुछ समय बाद कि उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जब उसका तंत्र का आघात खत्म हुआ, उसके ऊपर से शक्ति हटी और वो पूर्ण रूप से उस अवस्था में आ गई, जो कि उसके ससुराल पक्ष वालों ने भी कहा कि हाँ, अब यही स्वभाव जो अब इसका है, हमने शादी मतलब जब हम शादी फिक्स करने गए थे, तय करने गए थे, तो यही स्वभाव देखा था और अब अपने ये मूल स्वभाव में वापस आई है, मूल प्रकृति में वापस आई है। और उसके बाद से उनकी भाभी का, देखिए मैं सच बताऊं यहाँ पे, तो मैंने तो पूछा नहीं कि उनकी भाभी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो भैया जो चीज़ थी जिसकी थी वहाँ से उठा के भेज दिए, उसे तांत्रिक पे गई हो या उनकी भाभी पे गया हो, हमने तो दोबारा पूछे नहीं। परंतु उनका भाभी का इसके बाद से जब उन लोगों का बहुत टाइम के बाद में एक बार ऐसे ही फ़ोन आया था और बातचीत हो रही थी, तो
मैंने पूछा कि और घर में सब कुशल मंगल है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कुशल मंगल सब कुछ है, भगवान की कृपा है। मैंने पूछा, बस इतना पूछा कि और उनकी भाभी से बातचीत होती है, तो कहती कि उस दिन के बाद से उनकी भाभी से उनकी बातचीत नहीं हुई। अब इसके आगे मैंने विषय को नहीं पूछा कि उनकी भाभी का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, या क्या चीज़ है कि नहीं है। परमात्मा की कृपा से वो जीवित अवस्था में है, इतना तो पता है, परंतु वो शक्ति और वो पूरा तंत्र कहाँ गई, तांत्रिक जिसने किया था उसके पे गई या उनकी भाभी पे गई, आघात पलट के कहाँ हुआ? क्योंकि भाई ये दाल चावल तो है नहीं, और मैं बांध के रखता नहीं शक्तियों को। मुझे क्या मतलब है बांध के रखने की? मैंने तो था जहाँ वहाँ वापस भेज दिया, पलट दी, सीधी बात। तंत्र को काटा और पलट दिया, जो मुझे विधि करनी थी मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता। तो इस विषय को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा था। यही सत्य घटना से आप लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि अपना कितना भी कोई सगा हो उसके ऊपर आंख मूंद के ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरा, अपने पहने हुए वस्त्रों को बहुत उनका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसा ही अकारण नहीं दे देना चाहिए। जिसको भी आपने, जो पुराने वस्त्र हों जिनको भी कुछ समय के लिए पहन लिया हो, अर्थात 1-2 दिन भी पहन लिया तो भी वो चीज़ है, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा विद्यमान हो गई। तो आशा करता हूँ कि मैं जो सत्य घटना बता रहा था उससे आपको प्रेरणा, सीख सब कुछ मिला होगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।